बेबाक आवाज़ बनना है, अगर मजबूत लीडर बनना है तो मजलिस में आपका स्वागत है। बैरिस्टर साहब के कंधे से कंधे मिला करके चलिएगा और इंशाल्लाह आप अगली बार जब अगर आपको कोई आतंकवादी बोलेगा तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने का काम करेंगे। आप हमेशा संविधान के दायरे में बोलते हैं और गरीब और मजलूमों की बात करते हो। पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो सांसद हैं, इम्तियाज़ जलील साहब और बैरिस्टर साहब, जब वो आवाज़ उठाते हैं, किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो पूरी सदन खामोश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी ऐसे ही बेबाक आवाज़ बनना है तो आपको मजलिस का साथ देना होगा, क्योंकि मजलिस डरने और दबने वाली पार्टी नहीं है। इस अली के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। ये संविधान का उल्लंघन है बहुत ज़्यादा। सम्मान नहीं, सर का ताज बनाकर रखेंगे इंशाअल्लाह। हमारी यही मांग है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और उनको संसद से बाहर किया जाए। दानिश अली जी, जिस पार्टी से आप सांसद चुन करके आए हैं उसके लीडर जो अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, वो खामोश है, वो डरी हुई है। जब वो ही खामोश है, वो डरी हुई है, वो ही नहीं आपकी आवाज़ उठा पा रही, तो आप अगर उस पार्टी से सांसद रहेंगे तो आप हमेशा आंसू ही बहाते रहेंगे। को क्या लग रहा है जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो दानिश अली के साथ हुआ, क्या ये भारत का अपमान है, मुसलमानों का अपमान है? नहीं, ये पार्लियामेंट का भी अपमान है, मुसलमानों का भी अपमान है और इस देश का भी अपमान है। इस सभी कुछ है, लेकिन मेरा एक मैसेज दानिश अली जी तक आप पहुंचवा दें कि दानिश अली जी, जिस पार्टी से आप सांसद चुन करके आए हैं उसके लीडर जो अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, वो खामोश है, वो डरी हुई है। जब वो ही खामोश है, वो डरी हुई है, वो ही नहीं आपकी आवाज़ उठा पा रही, तो आप अगर उस पार्टी से सांसद रहेंगे तो आप हमेशा आंसू ही बहाते रहेंगे। मेरा पैगाम आपको ये है, अगर आपको बेबाक आवाज़ बनना है, अगर मजबूत लीडर बनना है तो मजलिस में आपका स्वागत है। बैरिस्टर साहब के कंधे से कंधे मिला करके चलिएगा और इंशाल्लाह आप अगली बार जब अगर आपको कोई आतंकवादी बोलेगा तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने का काम करेंगे। आप बेबस महसूस नहीं करेंगे। दानिश अली को ऑफर कर रहे हैं मैम से? बिल्कुल, दानिश अली को ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के हर एक उस शख्स को, हर एक उस राजनेता को जो दबा कुचला और मुसलमानों, खास तौर से मुसलमानों और दलितों की आवाज़ बनना चाहता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मजलिस के साथ आइए और बैरिस्टर साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाइएगा। अगर आते हैं तो सम्मान मिलेगा दानिश अली को? सम्मान नहीं, सर का ताज बनाकर रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या उनको क्या कुछ कहेंगे अभी अगर आपको सुन रहे हैं वो, तो दानिश अली के लिए एमआईएम की तरफ से क्या पैगाम होगा? सीधी बात है, अगर आपको कौम ने चुन करके भेजा है तो अपनी आवाज़ बनाने के लिए भेजा है। जिस तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो सांसद हैं, इम्तियाज़ जलील साहब और बैरिस्टर साहब, जब वो आवाज़ उठाते हैं, किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो पूरी सदन खामोश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी ऐसे ही बेबाक आवाज़ बनना है तो आपको मजलिस का साथ देना होगा, क्योंकि मजलिस डरने और दबने वाली पार्टी नहीं है, ना ये उस हमारी रगों में वो खून है कि हम डर जाएँ या दब जाएँ। मजलिस से वो शख्स जुड़ेगा जो इस कौम से हमदर्दी रखता होगा और बेबाक आवाज़ रखता होगा। दानिश अली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर उस मुसलमान भाई से मेरी दरख्वास्त है जो इस कौम की रहनुमाई करना चाहता है और आवाज़ बनना चाहता है, मजलिस से आए और बैरिस्टर साहब के साथ चले। आप क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, अगर आपको मौका मिले वहाँ जाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर आप बातें सुनेंगे, ये सब सारी चीज़ें होगी एक कौम पर, क्या लग रहा है आपको? मेरा कहना यही है, जो रमेश भिदौड़िया ने संसद के अंदर दानिश अली जी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। हमारी यही मांग है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और उनको संसद से बाहर किया जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब भी भड़काते हैं। आप ओवैसी साहब कहाँ भड़काते हैं? उन्होंने तो आज तक संविधान के दायरे में रहकर ही बात की है। कोई भी ऐसा बयान नहीं है कि उनका संविधान से अलग हो। बताइए कहाँ भड़काते हो? लेकिन कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो कहते हैं, कहने दो, उससे कहने से क्या होगा? उनका कोई भी बयान आज तक पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देख लिए, ऐसा नहीं है जो किसी कौम के किसी के खिलाफ वो बोले हो। हमेशा संविधान के दायरे में बोलते हैं और गरीब और मजलूमों की बात करते हो। हमेशा उन्होंने मजलूमों की, गरीबों की बात करी है, अपनी कौम का हक मांगा है। इसमें गलत क्या है? क्या गलत क्या है? कहाँ भड़काया है? बताइए। नहीं, वो बार बार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमानों पर जो है अत्याचार हो रहा है, बार बार मुसलमानों का जिक्र करते हैं। तो अत्याचार हो रहा नहीं है? बताइए। अभी जुनैद नसीर को मार दिया गया, उसका क्या हुआ?
कई मुसलमानों को पकड़कर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। बताइए, अत्याचार हो रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं अपनी कौम की आवाज़, इसीलिए तो उठा रहे हैं। वो मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वो मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, जिस पर भी जुल्म होता है वो उसी की आवाज़ उठाते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लिया, अगर कोई खामखा की बात करता है तो उस पर तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। भाई आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं। जी, देखिए जो ये हरकत की गई है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये बहुत शर्मनाक है। और ये सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं, ये पूरे मुस्लिम समाज के लिए की गई है, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि चुने हुए गए हैं। अगर उनके साथ ऐसा किया तो हमारे जो आम मुसलमानों के साथ कितना क्या सुलूक किया जाता होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब पर भी इल्ज़ाम लगता है भड़काने का, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं रमेश भिदुड़ी ने क्या गलत कहा है? देखिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। अब हर पार्टी जितनी भी है अपने अपने समाज की आवाज़ उठाती है। सपा हो, अखिलेश यादव के लिए उठाते हैं, और बहन कुमारी मायावती हैं, ये दलितों के लिए आवाज़ उठाती हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे लोकल में आरएलडी है, ये जाटों की बात करती है। तो अगर ओवैसी साहब अपने मुसलमानों के बारे में या किसी दबे कुचलों के बारे में, किसी पे जुल्म उसके बारे में बोल रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? मैं इसे गलत नहीं मानता। जो रमेश भिदुड़ी ने कहा है, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आप वहाँ जाएंगे, आपको ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगा। क्योंकि दानिश अली कह रहे हैं कि हमें रात भर सोया नहीं गया, दिमाग की नसें फटने को तैयार था। देखिए, हम उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जो अपने लीडरों को डरपोक बनाती है। हम MIM से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा लीडर बेबाक है और बेखौफ है। बेखौफ होकर बोलता है, न किसी से डरता है, न किसी से घबराता है। जहाँ भी जाता है बेखौफ होकर बोलता है। तो जैसे हमारे लीडर हैं, हम ऐसे ही बनेंगे। ये कौन हो आप? जज हो? तो बयान देने वाले फिर आप कैसे कह रहे? तुम्हारे पास कैसे आएंगे हम? पास बयान लेने आएंगे, हम बयान देने के आपके खिलाफ। पास आएंगे क्यों? क्या आप सुप्रीम कोर्ट हो? आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कौन हो आप? आप एक आम आदमी हो, हम भी एक आम आदमी। आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास आए, हम ही सरकार बनाते हैं, हमें पूरी जब सरकार हमारे से ये आज बयान लेने आए हैं कि इस विषय में भी बयान कैमरे पे हमें भी इस विषय में फिर बयान लेने आएंगे कि कुछ नहीं हुआ। हम आपको दिखाएंगे हमारा भारत कितना महान है। दानिश अली के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। हाँ। ये संविधान का उल्लंघन है बहुत ज्यादा। ये मैं भी मानता हूँ। मानते हो तो फिर आप क्या करोगे? जब हम लेकिन उल्लंघन वाले को संविधान में बैठे हुए कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? सजा मिलेगी संविधान को, मतलब उल्लंघन। तो वे सजा देंगे, आप दोगे जाके? जज हो आप? सजा की मांग कर रहे हैं हमने कहा देशद्रोह का मुकदमा करा जाए उस पे। बीजेपी पार्टी ने जो किया है और बहुत गलत किया है। हाँ, मुसलमान क्या सोच रहे हैं? अगर दानिश अली मुसलमान है और मुस्लिम क्या सोच रही है इस बात? मुस्लिम डरा हुआ है कि आज हमारे ऊपर ये हमारी कौम को संसद भवन में बैठ के कहा जा रहा है कि गद्दार है, ऐसे शब्द ये उगर वे भी क्या, और एक और शब्द क्या वो मैं कह नहीं सकता। ये सभी भाई बड़े और मीडिया पे ये आप शब्द बोलने गलत है बहुत ज़्यादा। इससे मुसलमान डरा हुआ है, क्योंकि वे तो संसद भवन में बोल रहे, आम आदमी की क्या बात होगी।